कभी कभी हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं, लेकिन एक सवाल हमें अंदर ही अंदर खाए जाता है कि क्या ये रिश्ता टिकेगा? क्या हम वाकई एक दूसरे के लिए बने हैं? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूमरोलॉजी का वो रहस्य जो न सिर्फ आपके रिश्ते की गहराई को दिखाएगा, बल्कि यह भी बताएगा कि आपका प्यार कितना सच्चा और स्थायी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त न्यूमरोलॉजिस्ट धर्मवीर। देखो, हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या गहरी दोस्ती का रिश्ता लंबे समय तक और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ चले। हर पति पत्नी चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या ना आए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी रिश्ता बनाने से पहले ही हम जान सकते हैं कि यह पार्टनर हमारे लिए कितना सही रहेगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर रिश्ता हो ही गया है और कंपैटिबिलिटी सही नहीं चल रही है और आप चाहते हैं कि रिश्ता ना टूटे, तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज हम यही राज खोलने वाले हैं कि आपका प्यार कितना गहरा है और क्या वह टिकाऊ है। चलिए पहले हम बात करते हैं जन्म तिथि से मिलने वाले मूलांक यानी बर्थ नंबर की। मूलांक से हम अपने पार्टनर की कंपैटिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में हर व्यक्ति की जन्म तिथि का बहुत महत्व होता है। जब हम किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि को एक विशेष तरीके से जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है उसका मूलांक यानी बर्थ नंबर। यह मूलांक उस व्यक्ति के स्वभाव, सोचने के ढंग, व्यवहार और जीवन में आने वाले पैटर्न को दर्शाता है। जब दो लोग किसी भी रिश्ते में होते हैं, जैसे कि लव रिलेशनशिप, शादी या गहरी दोस्ती, तो उन दोनों के मूलांकों का आपस में मेल कैसा है यह जानना बहुत जरूरी है। यदि दोनों मूलांकों की ऊर्जा आपस में संतुलित होती है तो रिश्ता प्यार, समझदारी और स्थिरता से भरा होता है। लेकिन अगर मूलांकों के बीच टकराव हो तो रिश्ता संघर्षपूर्ण भी हो सकता है, हालांकि उसे संतुलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति का मूलांक है 1 जो लीडरशिप का प्रतीक है और दूसरे का मूलांक है 2 जो सौम्यता और सहयोग का प्रतिनिधित्व करता है, तो यह जोड़ी एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से संतुलित कर सकती है। यदि दोनों का मूलांक 8 है जो अधिकार, महत्वाकांक्षा और शक्ति का प्रतीक है, तो ईगो क्लैशेस होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए जब हम अपने और अपने पार्टनर के मूलांक को समझते हैं तो ये जान सकते हैं कि हमारी सोच कितनी मिलती है, कौन ज्यादा भावुक है और कौन व्यवहारिक, रिश्ते में कौन लीड करता है और कौन सपोर्ट करता है, और किन क्षेत्रों में हमें एक दूसरे के साथ ज्यादा समझदारी दिखानी चाहिए। इस जानकारी के आधार पर हम न केवल अपने रिश्ते की गहराई को समझ सकते हैं, बल्कि इसे और भी मजबूत बना सकते हैं। मूलांक सिर्फ एक नंबर नहीं होता, बल्कि यह हमारे रिश्ते की ऊर्जा, तालमेल और दिशा का आईना होता है। जन्म तिथि के अंकों को जोड़कर हमें आपका मूलांक मिलता है। उदाहरण के लिए 10 मार्च को जन्म लेने वाले व्यक्ति का मूलांक है 1 + 0 यानी 1। अगर उसके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 22 नवंबर है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका मूलांक हो जाएगा 2 + 2 यानी 4। अब हम देखेंगे दोनों मूलांकों की कंपैटिबिलिटी क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं दोनों की नेचर कैसी है। मूलांक 1 जिस व्यक्ति की जन्म तारीख 1, 10, 19 और 28 तारीख हो, तो वह सूर्य से जुड़ा होता है। ये लोग आत्मविश्वासी, लीडर, महत्वाकांक्षी, निर्णय लेने वाले और ईगो कॉन्शियस होते हैं। इन्हें पसंद है स्वतंत्रता, सम्मान और नेतृत्व। मूलांक 4 यानी जो व्यक्ति 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हो, उनका मूलांक होता है 4। नंबर 4 राहु से जुड़ा होता है। नंबर 4 के लोग व्यवहारिक, सिस्टमैटिक, अनुशासन प्रिय, मेहनती और जिद्दी होते हैं। इन्हें पसंद है स्थिरता, प्लानिंग और गहराई से सोचना। अब बात करते हैं जब ये दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। पहले इनकी पॉजिटिव कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं। 1 और 4 दोनों ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं, यानी जब इनकी सोच एक दिशा में हो तो ये दोनों मिलकर बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। 1 लीड करता है और 4 ग्राउंडेड सोच के साथ उसे एक असली दिशा देता है। ये रिश्ता विजन और एग्जीक्यूशन का एक बेहतरीन मेल बन सकता है। अगर दोनों एक दूसरे की ईगो को समझ लें तो ये जोड़ी अजेय साबित हो सकती है। अब नेगेटिव कंपैटिबिलिटी यानी एक चुनौती भी है। दोनों ही स्वभाव से अड़ियल होते हैं। जब मतभेद होता है तो कोई भी झुकना पसंद नहीं करता। मूलांक 1 जल्दी निर्णय लेता है, जबकि मूलांक 4 सोच समझकर धीमे चलता है। इससे टकराव हो सकता है।
अगर सम्मान और स्वतंत्रता ना मिले तो एक जल्दी नाराज हो सकता है और 4 चुपचाप दूरी बना लेता है। अब हम क्या करें ताकि रिश्ता मजबूत बना रहे? मूलांक 1 वालों को चाहिए कि वे मूलांक 4 की प्रैक्टिकल सोच की कदर करें और वहीं मूलांक 4 को चाहिए कि वे अपने पार्टनर यानी मूलांक 1 को अपने लीडरशिप और डिसीजन पावर की स्वतंत्रता दें। सुनना और समझना, ये 2 चीज अगर दोनों में हैं तो रिश्ता अजेय हो सकता है। यह रिश्ता आसान नहीं लेकिन मजबूत बन सकता है। अगर दोनों पार्टनर्स समझदारी दिखाएं तो यह जोड़ी प्यार, सम्मान और स्थिरता की मिसाल बन सकती है। वैसे तो न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक के 81 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ दिलचस्प उदाहरण देता हूँ। मूलांक 1 और 2 लीडर और सपोर्टर की जोड़ी होती है। 3 और 6 क्रिएटिव और रोमांटिक होते हैं। 4 और 8 मेहनती लेकिन टफ कॉम्बिनेशन होता है। 5 और 9 मस्ती भरा लेकिन जरूरत है बैलेंस की। दोस्तों, हर नंबर की एक एनर्जी होती है और उसी से हर रिश्ते का तालमेल बनता है। अगर आप दोनों के मूलांकों में अच्छा तालमेल है तो समझिए कि आपका रिश्ता मजबूत है और उम्र भर चलेगा। अगर टक्कर है तो चिंता मत कीजिए, प्यार और समझदारी से सब कुछ बेहतर हो सकता है। न्यूमरोलॉजी हमें यह समझने का तरीका देती है कि हम एक दूसरे को कितना गहराई से समझते हैं। रिश्ता तभी टिकता है जब नंबर्स की एनर्जी अंदर से एक दूसरे से मेल खाती है और जो नंबर मैच नहीं करते उनके हम उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर की जोड़ी कैसी है तो नीचे कमेंट में अपने और पार्टनर का नाम और जन्म तिथि लिखिए। मैं आपके लिए कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट बनाऊंगा और वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आप कमेंट्स में नहीं लिखना चाहते हैं तो नीचे मैंने ईमेल एड्रेस दिया है, आप मुझसे ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक याद रखिए, प्यार केवल संयोग नहीं है, वह न्यूमरोलॉजी का एक खास डिजाइन हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और गहरे राज के साथ और एक जीवन बदलने वाली बात के साथ। जय अंक शक्ति।